गाड़ी में बैठ गए, वापस जा रहे हैं। जाने से पहले आपको एक छोटा सा ड्राफ्ट भेजा था। क्या बात है, मैडम को वेलकम करो भाई, वेलकम इंडिया बैक। थैंक यू। भाई मैडम ये तो भाई आपके साथ तो बड़ी क्रूएलिटी थी, ये जो इतना नहीं, ट्रैवल किया आपने इतना लंबा। नहीं, क्रूएल्टी इन डिस्गाइज थी। न्यूयॉर्क घूम आई पूरा, टाइम स्क्वायर टैक्सी करके पूरा घूम आई। अरे वो तो चलो ठीक है, टाइम स्क्वायर चलो ठीक है, टाइम स्क्वायर घूम आई। और आज तो टाइम स्क्वायर में बड़ी बुरी हालत हो गई, आज तो बारिश हो रही टाइम स्क्वायर में। अगर कल नहीं निकली होती तो आप 2 दिन और नहीं निकलती। भाई साहब पिछली बार मैं भी गया था तो बारिश हो रही थी। न्यूयॉर्क में हमेशा ही होती है। हम लोग गए तो अच्छा मौसम था, फिर उसके बाद बादल आने शुरू हुए, तब तक हम लोग फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। श्रीवास्तव जी आज कोई घर में खाना वाना नहीं बनाएंगे, बाहर से मंगा के अच्छा खाना खिलाइए। सब बन चुका है। कोई ऐसा ड्रामा नहीं चलेगा कि आप दाल चावल बनवाए हैं जैसे आप खा रहे थे। बाहर का खा खा के पेट खराब हो जाएगा, इसलिए दाल चावल बनवाए हैं। वेलकम बैक। आप बहुत थक गए। नहीं आप हम लोग का दोनों का स्टाइल एक ही है, कोई थकता उगता नहीं है भगवान की दया से। नहीं वो बात सही है, बस आप कम से कम मैडम डिजर्व्स टुडे सम रेस्ट। यस साउंड स्लीप शेड्यूल आपने वो पढ़ लिया? पढ़ा था मैंने, काफी काम किया, बीच में आपको मैसेज भी दिया। हाँ, मैंने कल्पना को भी भेजा है। मैंने कहा इसमें जो भी करेक्शन करना। आपने मेरा मैसेज नहीं देखा, मैंने उसका सारा प्रिंट आउट निकाला और प्रिंट आउट निकाल के फिर मैंने उसको एक एक क्लॉज पढ़नी शुरू की। तो मैंने अब आज मत देखिए, आप कल देखिएगा, मैंने आपको ही भेजा उसी ग्रुप में। मैंने भेज दिया कि जो प्रियोरिटी एरियाज एक्शन के जो इमीडिएट करने हैं वो बेसिकली वही है जिसमें एक आधा पायलट प्रोजेक्ट लेके चल रहा है। आपने बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट को कन्फाइन किया है ना अपने नोट में। हाँ। और दूसरा मैंने कल्पना जी को मैसेज दिया था, उसी में डाला है कि मैं चाहता हूँ कि पैट्रिक से मेरी कल बातचीत होगी और संडे 26 के प्रोग्राम में पैट्रिक कुछ बोले वहाँ थोड़ा 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। तो कल्पना कह रही थी मेरे माइंड में कुछ है। उसका फायदा ये होगा कि जो बेयर का जो सब्स्टिट्यूट ये प्रोडक्ट है, जो कंपनी है जो हमारी ऑर्गेनाइज कर रही है, इनका वहाँ पर ऑफिस है, इनका वहाँ पर ऑफिस है, मैंने पता कर लिया। इनका मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहा है। हाँ उससे आप मेरा कहने का मतलब था अगर ये हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि हम लोग भी इनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो WHO साउथ अफ्रीका का आपको बोलेगा कि भाई ये एब्सोल्यूट ह्यूमन केयर फाउंडेशन के साथ आप मिल के दे विल गाइड यू हाउ यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट्स हियर इन अवर डिफरेंट रीजन। ये चाहता हूँ मैसेज उसकी तरफ से। चलिए आप ट्रस्ट करें, नहीं ये आप कर लीजिए। एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पर मैं फायदा उठा रहा हूँ। जो हमने शॉर्ट प्रेजेंटेशन आपको नहीं भेजा था एक, हाँ उसको वहाँ पर फोल्डर के टाइप में प्रिंट कराने को सोच रहा हूँ। कराओ तो प्रिंटर नोट क्या। सोविनर के साथ वो लग जाएगा तो हम लोगों का भी काम आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है। और भाई साहब आखिरी में ज्यादा एक्साइटमेंट मत करो कि मिसेस श्रीवास्तव आ गई तो गाड़ी बहुत 100 स्पीड पे चलेगी। नहीं तो आराम से चलाओ। अभी 20 किलोमीटर पे चला रहे हैं। आराम से चलाओ। अब इलाहाबाद, चलो ठीक है। इलाहाबाद में मैं सोच रहा हूँ RS का नाम काट लूँ क्योंकि आदमी ज्यादा हो रहा है। दोनों का काट दो, श्रीवास्तव का चपाती का काट दो। नहीं वो तो है ही नहीं है। अब आपने मेरे को इसके साथ टिकट करा दी। अब मैं कर अच्छा ऐसा है, मैं कल बात करेंगे, टिकटिंग हम सब लोग सीटिंग वही करेंगे, वरना मैं तो अपनी वेब चेक इन कर सकता हूँ, सीट भी अलॉट करा सकता हूँ। आप वेब चेक इन करके 100-200 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, आप एक अलग सीट। हाँ मैं तो अपना भागने चक्कर में साथ में आप देख लेना, मैं कुछ न कुछ कार्डिकल कर दूंगा मैं तो इनका भी टिकट करा लिया है, तो हम तो दोनों अपना सीट आगे करा लेंगे कहीं। नहीं कोई बात नहीं, टेक केयर योरसेल्फ। चलिए ओके। इंडिया गेट से घुमा लेना भाई, बच्चों को दाल नहीं हम लोग इस रूट से आए ना सीधा, कार रूट हम कभी आते नहीं है उससे। कह रही आपका इंडिया गेट। अब इंडिया गेट और पाकिस्तान हो बैड गए। आइडिया। तुम आ गई हो तो कल मैं दांत के पहले भरवा लूँ। अब इंडिया पाकिस्तान हो गए। नहीं हम गए कहाँ रात वाले पर, इतना पानी पड़ रहा था जब आए ना, जाने लायक नहीं था शुरू के 2-3 दिन का। अपने 20 तारीख वाले में बिजी हो गए। नहीं लोग जब ये लोग आते थे तो अपना लैपटॉप पे लगे रहते थे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
इंडिया गेट तो रात में देखने का मजा होगा। तभी तो कह रहे हैं। तूने इंडिया गेट देखा है कि नहीं देखा? इनने नहीं देखा, मैंने देख रखा। हैं? मैंने देख रखा है, इनने नहीं देख रखा। रात में तुमसे नहीं पूछ रहे, पूछ रहे हैं सोनम ने, बच्चों ने और रसीदा ने देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा, हैं? नहीं देखा। ठीक। अब कहोगे जवाब यही देंगे। आपको मना कर रखे हो क्या है घर वालों को बोलना मत? नहीं, मैं तो कहता हूँ कुछ जितना तेज बोलोगे उतना फायदा है। अब सोनम की तो आवाज ही नहीं निकलती है। पता नहीं इसका दाई ने गड़ा किया है, कैसा किया। वो जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते जा रहे हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं सीधा। तो इन लोगों की वजह से कुछ फायदा हुआ नहीं? मुझे मालूम नहीं। तो फटाफट निकल आए। सब मिला कहाँ पे ये लड़का? गेट में किस गेट? और उसका ट्यूब होता है उसके गेट में। अच्छा वहाँ तक पहुँच गया? मतलब उसके बाहर रहता है ट्यूब के। हाँ वही वही मिल गया। हाँ वही पे नहीं, कई बार जैसे हम लोग गए तो इमिग्रेशन के पीछे खड़े थे। नहीं, वहाँ से लिफ्ट से वो अलग हो जाते हैं। कंपनी उनकी वजह से ठीक होता है। और हम इमिग्रेशन फटाफट हो गया होगा। रिटर्न हो रहे थे ऐसा कुछ पूछा। हाँ इंडियन पासपोर्ट होल्डर तो एक अलग वो लाइन। इमिग्रेशन के बाहर खड़ा था। हाँ जो जहाज की ट्यूब से बाहर हाँ, आए। वहाँ तक था। जब वो सीढ़ी से एस्केलेटर से नीचे आते हैं तब इमिग्रेशन पड़ता है ना। हाँ तो वहाँ पे नीचे आके वो अपने वाले उसमें चला गया चेकिंग के लिए। और हमारा एकदम एंड में था। इंडियन पासपोर्ट का इंडियन पासपोर्ट और प्लस व्हील चेयर का थोड़ा हो गया था। हाँ उससे उधर आ गए फिर बाहर निकले तो अपनी चेकिंग करा के। सामान आ गया, सामान ले लिया। सामान हमारा बैग पूरी देर में है नहीं तो हम गए वॉशरूम तो हमने कहा चलो यार बच्चों को जरा चाय कुछ खिला दें। वहाँ तो वही था, ये सब चीज़ें मिलती हैं फालतू में। बच्चों को तो उसी में मजा आएगा। हाँ घर का खाना सब खाते हैं बाहर का खाना खाते हैं मजा आता है। आज बड़ा अजीब सा दिया था फ्लाइट में सुबह जो दिया था। तो पराठा और सब्जी तो बना के रखी है। कौन सी सब्जी बनाई है? करेले की सब्जी। हम पहले सोचे दाल चावल बना दें, तो मैं तुम तो चावल गला खाओगे। साफ कर ले थोड़ा सा। पूछ रहे हैं क्या सब्जी बनाई है। पता है अंकल करेला बनाए। हैं? पता है, वो पूछ ही रहे क्या बनाए हैं, और पता है। तो एक चिकन और मेरे ख्याल से चीज़ होगा और चावल राइस पुडिंग बोल रहा था। तो ये तोड़ दिया, यही जैसा था। तोड़ दिया। ये तो पहले ही ये तोड़ रखा। बैरिकेडिंग कर दिया था ना कि द्वारका वाले उधर जाएं और ढोलापुर वाले इधर जाएं। भीड़ ज़्यादा होगी ना तो उसमें 2-4 पीस नहीं, उस दिन तो था ये, जब आंटी को बैठाने आए थे तब तो था। देखो क्या तो कैमरा लगे हैं, 3 और 2 5 तो इसीलिए लगाए कैमरा उधर भी फालतू लगे का। हैं 3 2 5 नहीं 2 3 लगे हैं। बैरिकेड हटा के कैमरा लगा दिया। आगे लगे हैं, वहाँ पे लगे हैं 2 रेड लाइट जम कर दिया 10 कैमरे लगे हैं। 7 6 5 4 अच्छा हुआ आदित्य ने याद दिला दिया और फॉर्म दूसरा बना के भेज दिया। ये 72 घंटे पहले भरा था ना, हमारा तो 18 तारीख का भरा हुआ था। 18-19 का। किसी ने पूछा ये से हाँ हाँ सबसे पहले वही आधे रास्ते चलते लोग कह रहे थे कि ये फॉर्म भरा। वो भी पूछने लगा पोर्टल कहाँ इमिग्रेशन इमिग्रेशन पे देख रहे थे। ये तो घुसने नहीं देता। तो तुम्हारा आ गया होगा ना उनके कंप्यूटर में। नहीं फ़ोन बढ़ा दिया पेज का देख लिया उन्होंने। अभी तो हैंड रिटन फॉर्म दे रहे हैं तो उसमें भरने में और फिर जमा करने में
नहीं तो 1 घंटा बर्बाद होगा। इसलिए जो पीके शुरुआत में जब कहते हैं ना तो कुछ कहते हैं, नहीं, तुमने तो मना कर दिया था बाद में कि नहीं करना। उसके बाद फिर हमने बोला था ना कंफ्यूजन है थोड़ा सा। तो इसमें आ गया था कि मैंडेटरी है, ये जून से लागू किया है, पहले था 1 जनवरी से था। क्या करना है, इधर दे रहा है फिर बाएं काटना है। और आ गया है, देखो राजस्थान भी काट नया बेचारा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई तो जाना है जयपुर की सवारी नहीं है। मुझे लेटी हूँ, बच्चा थे वो लोग भी श्रीवास्तव लिखती नहीं थी वो। दुनिया में है कि बोलो, उसका हस्बैंड डैलस में रहता है। सारे दोनों डैलस वाले भी हैं। अच्छा, डैलस से चढ़े होंगे ये लोग इस फ्लाइट में। हाँ, उसका हस्बैंड डैलस में रहता है, लड़की यहाँ बसंत कुंज में आई है बच्चे को लेके, सास ससुर के साथ। वो नेशनल मुझे टीबी वाला इंस्टीट्यूट है ना, उसमें है, गैस्ट्रो से किया उसने। पटना अटना है वहाँ की थी, वीरभूमि। वही क्षीर सागर तो बनारस में है। अपने कहा बनारस में। मैंने 2 दिन तक वो भी इसमें लग ही रहा था। उन्होंने जो सूट दिया उसमें 3 कमरे थे। उसमें एक बेडरूम था, उसमें ट्विन बेड लगा था, और एक जैसे BHK का हॉल होता है ना, उसमें सोफा था और एक छोटी सी डाइनिंग टेबल लगी थी, किचन था। वो लड़का बोला आंटी मैं सोफा पसंद करता हूँ, पहले वो बच्चे को लेके उधर सो गई थी, डबल वो था सोफा कम बेड। पीछे जो दीवार थी उसमें प्लास्टिक कहती खोलने में डर लग रहा है, कीड़ा मकोड़ा ना हो। हाँ, नहीं नहीं, हमने तो अंदर सोना, इतने समय से सोना। फिर हम दोनों अंदर गए, बोली बच्चा गिर जाएगा, आपका कहीं नहीं गिरेगा, उधर दीवार है और थोड़ी सी जगह है, उसमें से नहीं गिरेगा। तो वो तो बस उसमें वो सोफे पे सो गए। और बड़ा मज़ेदार लड़का है, उसका प्लेनो में होटल है, ओह, होटल मैनेजमेंट। मुझे कहता आपका कोई रिलेटिव होटल उसमें नहीं है? लेकिन नहीं, मतलब वो होटल में काम करता है या जो भी, उसने होटल मैनेजमेंट करता है उसका। वो टाइम स्क्वायर छोड़ा ही ना, आंटी यहाँ से मेरी फोटो लेना, आंटी वहाँ से। वो तो वहीं का रहने वाला है कह रहा ना। मेरा ड्रीम पूरा हो गया। अच्छा, न्यूयॉर्क नहीं आया होगा कभी? कोई क्यों याद थी, मतलब सबने बस फ्लाइट पकड़ी थी वहाँ से। मैंने देखो कितना अच्छा मौका, तुरंत मैंने मैसेज डाला, सवेरे तो सो रही थी। नहीं, उसके पहले ही उसने हमसे पूछा था, नहीं, पर हमको नहीं पता था, हम तो जैसे 6 बजे उठे तो धड़ से हमने कहा मैसेज। हाँ चलो टैक्सी लेके चलते। वो लड़की थोड़ी सी हिचकिचा रही थी कि थकान, बच्चा सोएगा नहीं तो फिर से बोला, क्योंकि उसका बच्चा बड़ा मजेदार था, थोड़ा सा भी चूचा नहीं कर रहा था। सब उन्होंने पेमेंट कर दिया 1/3 हाँ, हमने कहा जो है बता दो अपना, वहाँ का चेंज होगा दिया, उसके हस्बैंड ने भी फटाफट ट्रांसफर किया। हाँ, जो वहीं रहते हैं तो वही एयरपोर्ट पे बैठे बैठे, बल्कि उसके हस्बैंड ने सुबह इडली डोसा मंगाया था, इडली और वड़ा, नाश्ता और कॉफी उसी ने ऑर्डर। उन्होंने जब रूम बुक किया था, मैंने कहा तुम अकेले जाओगे, तभी मैंने कहा तुम तीनों चले जाओ। नहीं, तो उन लोगों ने इधर उधर देखा, उसके हस्बैंड ने कुछ एक बताया, तो वो थोड़ा सा मतलब कितना दूर था एयरपोर्ट से? काफ़ी दूर था, 1 घंटा लग गया। अच्छा, इसने एयरपोर्ट पे बैठे बुक कर लिया, कहता आंटी उसी होटल में। उसके हस्बैंड ने देखा तो कह रहे जगह नहीं है, उसने देखा तो कह रहे $350 का मिल रहा है, हम ले लेते हैं। ये पूरे एक का सबका $100 पड़ तब गया। तब ये नहीं पता था, ट्विन बेड का रूम उसने बुक किया था। तो जब
बुक कर लिया, फिर लड़का से बात करके होटल कौन सा बताइए, क्योंकि वहाँ एडवांस पेमेंट करना होगा, तो वो पे नहीं किया। जब हम लोग पहुँचे तो मेरा एक कमरा देखने पड़े क्या है, ट्वेल बेड है और कैसे कैसे। फिर वो लड़की थोड़ी सैड हो गई कि ये आंटी तो अपने टूटू ने फ़ोन पे कह दिया कि नहीं हम केयर तो लीजिएगा, तो उसने सोच लिया, उसको लगा कि ये तो उधर रहेंगे तो अब लड़के के साथ कैसे रहेंगे, मतलब उस अननोन आदमी के साथ। तो हमने टूटू से थोड़ा डिसाइड करके बता दिया रूम देख के, बोला अच्छा आपको जैसा ठीक लीजिए, तो घूम लीजिए अच्छे से, आपने घूमा नहीं था, आपका रह गया था, बहुत ब्यूटी खरीदनी है, जूता खरीदना है, सब नहीं बोला जूता पहन के जाइए, हमने वो सब चेक इन में गया, फिर हम सारा खर्चा हमारा फिर हम लोग को $171 ये है $2 का खाना पीना लेके। उसके हस्बैंड ने करीब $90 का बुक किया था ब्रेकफास्ट, फिर उसने पैसे दिए, फिर हमारी तरफ से हम लोग सब साथ हो देखो यहाँ से घूम के जाएंगे तो वापस फिर उसी रोड पे चले जाएंगे जिधर से आए थे, और यहाँ से कट गए सीधा, और राइट साइड में फिर देखे तो वो ये रिंग रोड जा रही है, और राइट साइड में दो बड़े बड़े होटल पड़ेंगे जहाँ सब लोग बड़े बड़े लोग आके रुकते हैं। हाँ, एक ताज होटल है, एक ताज वो और एक मौर्य शेल्टर। इसी का नाम राजदूत मार्ग है। अपने बीवी बच्चों को बताते चलो ना, तो हमको बताने लगते हो कि इधर चलाइए उधर चलाइए। ये लेफ्ट हैंड में पूरा जंगल एरिया देखो। ये देखो कौन सा होटल है, नहीं बताएगा, ये ताज जंगल बताएगा, होटल नहीं बताएगा। ताज पैलेस, ताज होटल है। ये ताज पैलेस इसको बोलते हैं। हाँ, जो भी है ताज होटल कहते हैं उससे। एक वो है, दूसरा क्या नाम है उसका, मौर्य शेल्टर। हाँ, और ये मौर्य शेल्टर। हाँ, पहले यही बना था, ये तो एशियाटिक। अब आधी रात में दिखाई नहीं देते। इसमें तो मेक्सिको में बड़ा मजा आया भैया, इतनी लाइटिंग, रात में भी एकदम चैन कर, इसके इतनी हरियाली, इतना सुंदर। इस जंगल में से बहुत लकड़ी जलाई है हमने। हैं? इस जंगल में से बहुत लकड़ी जलाई है। वो पाप की हो। पेड़ काट किस हैं? नहीं, सूखी लकड़ी ले जाते थे तोड़ तोड़ के। सूखी लकड़ी ले जाते थे तोड़ तोड़ के। पहले तो सब लकड़ी आदमी जला। अब तो यहाँ पे बॉन्ड वो लगा दिया है, रेलिंग देखो, रेलिंग लगा दी है। खाली पत्थर की बाउंड्री थी बस। हाँ भाई, रेड लाइट पे मत बात करो। ये आ गए 11 मूर्ति। यहाँ से पीछे तो हवा आ रही है ना। आ तो रही। और तेज कर सकते हैं। नहीं, ज़्यादा ही तेज हो रही है।